अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल में की हुई है और आपके एफएससी में जो मार्क्स हैं वो 60% हैं और आपने एमडी कैट भी किया हुआ है और एमडी कैट में आपके मार्क्स जो हैं वो 55% हैं, तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के अहल हैं। आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के एफिलेटेड जो कॉलेजेस प्राइवेट या रेगुलर उनमें एडमिशन्स हो रहे हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 तक आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी पहले मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन बाकायदा जो है वो वीडियो में आज बना रहा हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 31 अक्टूबर 2023। तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यूएचएस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और आपने साइन अप करके अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। फिर उसी वेबसाइट पे रहते हुए आपने यूज़र नेम, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपने जो बनाया था उसको लॉगिन कर लेना है, उसके साथ आपने लॉगिन कर लेना है। पहले आपने साइन अप करना है, फिर आपने साइन इन करना है। उसके बाद आपने अपना जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं या आप बीडीएस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। आप दोनों में से कोई एक या दोनों को भी बेवक्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज है वो आपने फिल कर लेना है। इसमें आप जो हैं आपने अपना जो नाम है वो लिखना है, अपना जो डोमिसाइल यानी वो किस ज़िले का है, कौमियत, जिन्स और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने इसमें दर्ज करनी है। फिर आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एंटर करनी है, अपनी मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है, जो एफएससी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है और एमडी कैट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद मरला आता है जी प्रेफरेंस लिस्ट का। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपने जो है वो इंतहाई सोच समझ के जो है वो आपने लिस्ट जो है उसको मुरतब करना है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बना लेते हैं तो फिर इसमें तब्दीली करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है कि आपने प्रेफर करना है कि आप सबसे ज़्यादा किस कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, आप उसमें एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। उसके बाद अगर इसमें नहीं होता तो फिर आप किस में जो है ना वो एडमिशन लेते हैं और उसके बाद फिर यानी इस तरह करके तकरीबन रेगुलर और प्राइवेट जो हैं और रेसिप्रोकल जो हैं ये तकरीबन कॉलेजेस की लिस्ट बनती है। ये 24 कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनती है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलेज आपने टॉप पे रखा है तो आपकी सिलेक्शन उसी कॉलेज में हो जाए। उससे बाद वाले में भी हो सकती है, उससे बाद वाले में भी हो सकती है। ये मेरिट पे जो है वो डिपेंड करता है। प्रेफरेंस लिस्ट आप इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से मुरतब करेंगे कि अगर आपकी अपग्रेडेशन होती है, यानी आपका पहले जो है ना वो 7वें नंबर पे जो कॉलेज है उसमें एडमिशन हो गया और फिर बाद में अभी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपकी जो अपग्रेडेशन हुई है वो 6 वाले कॉलेज में हुई है, नंबर 6 पे जो कॉलेज है। यानी पहले आपकी रावलपिंडी में थी, फिर आपकी जो है वो लाहौर में हो गई है और उसके बाद जो है ना अपग्रेडेशन हुई है और आपकी गुजरांवाला ये किसी और या मुल्तान में हो गई है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो तंग ना करे। यानी आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो इंतहाई सोच विचार करके आपने उसको मुरतब करना है। उसके बाद मरला आता है जी आपने अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो आपने अपलोड करने हैं। हर डॉक्यूमेंट की जो फ़ाइल है उसका जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं हो। 2 MB या 2 MB से कम हो, लेकिन 2 MB से ज़्यादा नहीं हो, वरना उसको अपलोड जो है होने में दिक्कत होगी। या वो अगर उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है 2 MB से, तो फिर वो अपलोड ही नहीं होगी। तो कोशिश ये कर लें कि आपकी जो फ़ाइल है जो आपने सेव की हुई है अपने PC के अंदर, वो आपकी जो फ़ाइल है उसका साइज़ 2 MB हो। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके एडमिशन करना है, ये आपने लैपटॉप के ज़रिए करना है या कंप्यूटर के ज़रिए करना है। अगर आप मोबाइल से ये करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपने बयान हल्फी जो है वो जमा करवाना होता है और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स जो साइन है और थंब इम्प्रेशन है वो आपने देना होता है।
इसके बाद इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो आप इस जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो आप इसको दोबारा जो है वो एडिट कर सकते हैं। जब आपने फ़ाइनल कर लिया और ये तय कर लिया कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपने फ़ाइनल सबमिट का जो बटन है वो दबाना है। जब फाइनल सबमिशन होगी तो फिर आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा या आपको ईमेल जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने जो है वो चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसकी एक हार्ड कापी यानी उसको आपने प्रिंट कर लेना है, और ये 2000 रुपये का चालान फॉर्म आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी शाख में जाकर आपने जमा करवा देना है। उसके बाद फिर आपने अपना जो पोर्टल है वो ओपन करना है और अपना जो चालान है उसकी पिक बनाकर आपने दोबारा जो है वो अपलोड कर देनी है और फाइनल सबमिट इसको कर देना है। तो इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।